घंटों तक सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद जब विकास सिंह और सभी जब बाहर आते हैं तो मीडिया ने उनसे कुछ सवाल किए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति बिष्ट स्वागत करती हूं आपका बॉलीवुड कलर्स में। जी हां, जब सुनवाई खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं तो मीडिया ने कुछ सवाल जवाब किए। उस पर विकास सिंह ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। विकास सिंह ने कोर्ट से निकलने के बाद मीडिया को कहा कि वे उम्मीद करते हैं मामला सीबीआई को जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो सुनवाई आज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के, उसका जो फैसला है, जो अंतिम फैसला आएगा वो इस गुरुवार को आएगा। जी हाँ, आज सुनवाई हुई थी तीनों पार्टीज की। बता दूं मैं आपको, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट और सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो है दलीलें पेश की गई थी और रिया चक्रवर्ती की वकील की तरफ से। तो आज जो है पेशी की गई थी दलीलों की और अब जो है थर्सडे को इस पर फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। वो आगे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई को जो है मामला जाएगा क्योंकि एक पिता ने अपने बेटे को खोया है और इंसिडेंट। फिर आगे उनसे सवाल, जिस तरह से उन पर एफिडेविट में ये दायर किया गया कि ये केस जो है बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता बिहार से, तो बिहार में एफआईआर जो है लॉन्च करने का कोई यहाँ पे तुक ही नहीं बनता। इस तरह की दलीलें पेश की गई थी, जिस पर उन्होंने बाहर आकर आंसर किया कि और ये इंसिडेंट बिल्कुल कनेक्ट करता है बिहार से क्योंकि सुशांत के पिता बिहार में ही रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है नीतीश सरकार और बिहार गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही। उनका कहना है कि ये बार बार जो है कहा जा रहा है कि बिहार के इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, इस चीज के चलते भी जो है सुशांत सिंह राजपूत मामले ने एक पॉलिटिकल टूल यहाँ पे पकड़ लिया है और इसके बाद ही जो है बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के काम के बीच में जो है जांच के बीच में बार बार इंटरफेयर कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई भी पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं किया जा रहा है। एक पिता ने अपने बेटे को खोया है, इसी के चलते जो है नीतीश सरकार और बिहार गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है कि फेयर जांच जो है इस पूरे मामले में होनी चाहिए। जी हाँ, उनका कहना है कि फेयर जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए, इसीलिए जो है बिहार गवर्नमेंट इस पूरे केस में इंटरवीन कर रही है, जुड़ी हुई है। आगे वो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि एक रूल ब्रेकिंग जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पास करेगी। रूल ब्रेकिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस थर्सडे को सुनाया जाएगा। और यही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि हम बहुत ही जिम्मेदार हैं, हम समझते हैं, तो इसी के चलते हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दायर की गई है, दलीलें दी गई थी, उसमें कहीं पर भी शुरू से लेकर अभी तक, जी हाँ, कहीं भी आदित्य ठाकरे का नाम यहाँ पे दलील में मेंशन नहीं था। उन्होंने किसी भी तरीके का, उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ठाकरे जी के बेटे का यहाँ पे पूरे दलीलों में नाम शामिल नहीं है। तो हम जिम्मेदार हैं, हमें मालूम है कि इसमें पॉलिटिकल जो है किसी बैकग्राउंड को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये उन्होंने इस पर साफ किया कि हमें फेयर जांच चाहिए और वो जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तो हमें ना ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो है किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने क्लियर किया इन सब चीज को।